उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव से पहले चरण के लिए चुनावी बिसात बिछ गई है। साल के भीतर होने वाले लोकसभा चुनाव से पूर्व निकाय चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रदर्शन काफी कुछ सियासी संकेत देगा। वैसे तो कई निकाय चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही मुख्य मुकाबला देखने को मिलता था, लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी ने बड़ी संख्या में मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारकर समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की जबरदस्त तैयारी की है। जबकि एक समय वो भी था जब बहुजन समाज पार्टी निकाय चुनाव अपने सिंबल तक पर नहीं लड़ती थी, परंतु इस बार उसने निकाय चुनाव में दबदबा बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बहुजन समाज पार्टी ने ऐसा दांव चला है जिसने बीजेपी और खास तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। प्रथम चरण के चुनाव जो 4 मई को होने हैं, उसमें बसपा 60% मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव लगाकर सपा की राह में कांटे खड़े कर सकती है। हालांकि बसपा इससे इनकार करते हैं, कहते हैं कि मुस्लिमों ने समाजवादी पार्टी के साथ रहकर देख लिया है, कुछ हासिल नहीं हुआ, इसलिए वे बहुजन समाज पार्टी की तरफ आ गए। हाल ही में संपन्न लोकसभा के उपचुनाव में ये बात साबित भी हो चुकी थी। आजमगढ़ में बहुजन समाज पार्टी ने अच्छे खासे मुस्लिम वोट पा लिए थे। भले ही बहुजन समाज पार्टी जीत नहीं पाई, लेकिन समाजवादी पार्टी को भी हार का सामना करना पड़ा था। जानकार भी कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का समीकरण ही सबसे हिट है। नगर निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने पहले चरण में महापौर पद के लिए 60% टिकट मुस्लिम उम्मीदवारों को दिए हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने अपनी मंशा स्पष्ट जता दी है कि वह मुस्लिम दलित समीकरण पर मजबूती से काम करेगी। पार्टी को उम्मीद है कि यदि दलित और मुस्लिम वोटर साथ आ गए तो कई सीटों पर बहुजन समाज पार्टी की नैया पार लग सकती है। तमाम सीटों पर मंथन के बाद बहुजन समाज पार्टी ने पहले चरण के नामांकन पत्र भरने की अंतिम दिन महापौर पद के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। पहले चरण में 10 सीटों पर महापौर पद के लिए चुनाव होगा। बहुजन समाज पार्टी ने 10 में से 6 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारकर अपना गणित साफ कर दिया है। इन 6 सीटों पर तो पूरा फोकस दलित मुस्लिम गठजोड़ पर ही रहने वाला है। बहुजन समाज पार्टी का थिंक टैंक की मंशा है कि मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर उसका और समाजवादी पार्टी का मुकाबला कड़ा हो जाए। पिछले चुनाव की बात करें तो उक्त 10 नगर निगमों में महापौर पद के लिए हुए चुनाव में बहुजन समाज पार्टी मात्र 3 स्थानों पर ही मुख्य मुकाबले में दिखी थी। केवल आगरा, झांसी और सहारनपुर में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार पिछले साल दूसरे स्थान पर रहे थे। 7 मुकाबलों में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार सीधी टक्कर में भी नहीं थे। बहुजन समाज पार्टी के 10 निगमों के उम्मीदवारों में आगरा से लता, मथुरा से राजा मोहतासिम अहमद, फिरोजाबाद से रुखसाना बेगम, झांसी से भगवान दास फूले, सहारनपुर से खादिजा मसूद, लखनऊ से शाहीन बानो, वाराणसी से सुभाष चंद्र माझी, प्रयागराज से सईद अहमद, मुरादाबाद से मोहम्मद यामीन और गोरखपुर से नवल किशोर नाथानी शामिल है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 10 में से 6 कैंडिडेट सवर्ण समुदाय से उतारे हैं, तो दलित और ओबीसी को सिर्फ उनके लिए आरक्षित सीटों से उतारा है। पार्टी ने अपने कोर वोट बैंक और शहर के सियासी समीकरण को देखते हुए सवर्ण समुदाय पर ही सबसे बड़ा भरोसा जताया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने केवल एक सवर्ण को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ सहित 8 जिलों के लिए मेयर पद के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी थी। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ से वंदना मिश्रा को मेयर प्रत्याशी बनाया है। इसी तरह गोरखपुर से काजल निषाद, प्रयागराज से अजय श्रीवास्तव, झांसी से रघुवीर चौधरी, मेरठ से सीमा प्रधान, शाहजहांपुर से अर्चना वर्मा, फिरोजाबाद से मशहूर फातिमा और अयोध्या सीट से आशीष पांडे को मेयर उम्मीदवार बनाया है।